इसी में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ वही शहर, सुंदर विकासशील भविष्य का निर्माता कोटा से। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज 12 अक्टूबर 2023 को मार्केट में क्या क्या हुआ। जो अपन ने चीज़ें बताई थी या जो चीज़ें बोली थी उस हिसाब से कुछ हुआ या नहीं हुआ, और कल 13 अक्टूबर 2023 को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। कल नॉर्मल जिस इंडेक्स पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं उसकी तो कुछ एक्सपायरी वगैरह नहीं है, लेकिन कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स के वो कौन से लेवल हो सकते हैं जिसके बाद सेंसेक्स पे काम करने वाले जितने भी हमारे भाई बंद हैं उनको अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अपन को कहाँ पे क्या मूवमेंट मिल सकती है, इस बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों आज क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ। आज हुआ ये है कि मार्केट ने एक डब्बा बनाया है और डब्बे के अंदर वो घूमता रहा है। ठीक है, आज अपने दिए हुए लेवलों पे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लेवल अपने थे वो लेवल, वो रेंज जो थी उस बीच की, मार्केट उसी बीच में शुरू हुआ और उसी बीच में ख़त्म हो गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल अपने ऑलरेडी चल रहे थे, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि लेवल क्या होता है ना, कि हमेशा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेवल आज काम कर रहा है कल नहीं करेगा, कल काम कर रहा है तो परसों नहीं करेगा। ठीक है, तो एक लेवल मैंने आप लोगों को दे रखा है, वीकली लेवल जो अपर साइड का था 19,767 19767। तो मार्केट क्या करता है कि उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो कि उसका था मेरे ख्याल से कल का लेवल है ना। मार्केट 775 तक आता भी है, ये 1 घंटे की कैंडल है, 775 तक आता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स मार जाता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है कौन सी वाली, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये एक दिन का काम नहीं है। एक दिन का काम केवल इतना सा है। हाँ, ये आज का काम तो इतना सही है, ये 1 घंटे की कैंडल है। तो अब इसमें हुआ क्या कि मार्केट अपना आता है और 775 तक आके वापस चला जाता है। 767 का लेवल तोड़ता नहीं और उसके बाद उसका हाईएस्ट उसने क्या लगाया है, अब आप ये देखना चाहो तो 825। ठीक है, उसके बाद उसी रेंज में ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ इसके अंदर हुआ नहीं। तो अपने जो कल के दिए हुए मेरे लेवल थे 19,916 और 19,716, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ये एज इट इज़ रहेगी, इसके अंदर कुछ चेंजेस है नहीं। आप लोगों को अपर साइड मूवमेंट जो भी मिलेगी वो 19 से 916 के ऊपर ही मिलेगी, और जो नीचे की साइड मूवमेंट मिलेगी वो 19,716 के ऊपर ही नीचे ही मिलेगी। हाँ, जो एग्रेसिव ट्रेडर अपने आप को बोलते हैं या मानते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार यदि स्कैल्पिंग करना शुरू करना हो या स्कैल्पिंग करना हो कल, तो जो अपना ये डे हाई है, अपना क्या नाम है आज का, और डे लो है आज का, मतलब नॉर्मली 19,767 और आपका 19,825, इसके आज 767 के नीचे छोटे मूवमेंट पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और 825 के ऊपर स्कैल्पिंग चालू कर सकते हैं। बाकी सेफ ट्रेडरों के लिए अच्छी खासी मूवमेंट हमारे दिए हुए लेवलों के बाद ही आएगी। तो निफ्टी के अंदर ये कहानी है, 767 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है टूटने के लिए। 767 से टूटेगा तो फिर आपको 716 भी दिखेगा। 716 के बाद तो सेफ ट्रेडर लोग काम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या करा, तो उसके पता ना, आप एक चीज़ देखो, ये आपकी एक दिन की कैंडल है, दोनों वहीं की वहीं खड़ी है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये आपकी जो कैंडल है ये वाली, ये है बैंक निफ्टी की कल की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल की। कल ये रेड थी और आज है इसकी एक्सपायरी थी, आज ये ग्रीन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं निफ्टी पे क्या कहानी है। निफ्टी की कहानी ये है कि कल इसकी एक्सपायरी नहीं थी, कल ये ग्रीन थी, आज इसकी एक्सपायरी थी, आज ये रेड थी। मतलब एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा हुई है कंपैरेटिवली। और एक बात मान के चलो कि आज जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट रही है उसके अंदर एफआई का कोई रोल नहीं रहा है, क्योंकि एफआई का रोल तो रोल होता कुछ भी, एफआई कुछ भी करता तो आपको मूवमेंट मिलती। एफआई ने मूवमेंट आप लोगों को परसों दे दी थी और उसके बाद कल उन्होंने सेलिंग करी, थोड़ी बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली बैंक निफ्टी में। आज उन्होंने थोड़ी बहुत सेलिंग कल
कल करी, थोड़ी बहुत आज करी, तो आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी। ठीक है, जितना भी मार्केट के अंदर अपर साइड मूवमेंट हुआ है वो मैक्सिमम मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद तक आपका हुआ है ये रिटेलर्स की वजह से, और क्या नाम है, डीआई की, थोड़े बहुत डीआई की वजह से। ठीक है, और उन सब के अलावा थोड़ा बहुत जो क्या नाम है, मेरे पास क्वेश्चन आए थे आज, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने की बहुत कोशिश करी लोगों ने, क्योंकि एक्सपायरी थी, लास्ट वर्किंग डे होता है नॉर्मली सभी लोगों का एक्सपायरी के हिसाब से। शुक्रवार को ज़्यादा लोग काम करते नहीं, सेंसेक्स पे भी ज़्यादा करते नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, लोगों ने ओवर ट्रेडिंग बहुत करी। मैं आपको निफ्टी के ऊपर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप लोग देख रहे हो डॉजी, ये डॉजी पता है क्या है, कि क्यों है ये डॉजी, किसकी देन है, ये डॉजी देन है हीरो ज़ीरो की। जिन जिन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इस जगह पे बनाई होगी हीरो ज़ीरो, क्योंकि 19,800 की जो ट्रेड थी इस वाली जगहों पे बहुत भयंकर मूव कर रही थी, और जाके चार्ट पे डेरिवेटिव्स में देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा कितनी बाइंग हुई है इसके अंदर, 19,800 की कॉल के ऊपर भी और 19,800 की पुट पर भी भयंकर बाइंग, शायद 24-25 लाख की क्वांटिटी है। अब आप सोचो, तो ये क्या जो डॉजी देन है, ये है आपकी देन, आपका क्या नाम है, हीरो ज़ीरो वालों की। और जब हीरो ज़ीरो वाले सारे थक गए तो फिर क्या हुआ, फिर ये अपना देन, ये बना डीआई का कमाल, जिन्होंने सीधा पुट लगाया, अपना पुट करा, मार्केट को गिराया। कहाँ से गिराया मार्केट, 803 से लेकर के 700 निकल से 80 तक, 23-24 पॉइंट की मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज के दिन के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि आज के दिन का मार्केट ही जो चला है ना, वो चला है क्या नाम है, 10.5 पॉइंट की कैंडल है, 15-15 मिनट। ये कहानी ये जगह पे हीरो ज़ीरो का कमाल रहा है ये, कि आपकी डॉजी कैंडल बनी है और इसके अंदर सबके पैसे लगे होंगे मैक्सिमम। नॉर्मली जो डेटा शो करता है ना, जब अपन डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो 10 में से 9 लोगों का करता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसके अंदर ना 1000 में से 990 लोगों के पैसे लगे हो, डूबे होंगे वो, क्योंकि प्रीमियम पता कैसे चल रही थी, 3 रुपये पे चल रही है, 2 पॉइंट भी नीचे गया तो वो 50 पैसे पे रह गई, 2 पॉइंट नीचे जाने की, 3 पॉइंट नीचे गया और कैंडल क्लोज हो गई। तो डीजे तो यदि वो आपकी कैंडल क्लोज हो गई, आपने कॉल साइड ली है और नीचे की तरफ, या पुट साइड ली और ऊपर की तरफ, तो आपका प्रीमियम हो गया 0। आप जाके चेक कर लो, यही चीज़ हुई थी। तो ये तो अब रही कहानी इसकी निफ्टी की। निफ्टी के लेवल आप लोगों के पास ऑलरेडी है, ठीक है। जो लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कभी भी देखेंगे, जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली चीज़ तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप पे ज्वाइन करने के लिए। साथ के साथ हम लोग कभी भी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं कभी भी कोई फ़ोटो, इमेज, डेटा शेयर नहीं करता हूँ किसी का भी, ना प्रॉफिट का ना लॉस का। रीज़न क्या होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी और का प्रॉफिट या किसी और का लॉस देख के अपना माइंडसेट बनाएं अगली ट्रेडों में। क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ करो आपकी कोई ट्रेड है, आज इसी ट्रेड ने 3 रुपये के आपको 30 रुपये दे दिए, ठीक है, और मैं अपनी बढ़ाई के लिए आप लोगों को ये फ़ोटो वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँ और ग्रुप में शेयर कर दूँ, तो होता क्या है कि अगली बार मान लो सेम ट्रेड कि आपने प्रॉफिट कर लिया, आपको तो दिक्कत नहीं है, इस बंदे ने प्रॉफिट नहीं करा है, ट्रेड नहीं ली ना, वो 3 रुपये की ट्रेड वापस से लेगा, जितने की भी होगी सेम ट्रेड लेगा, और वो यही उम्मीद करेगा कि वापस से ये ट्रेड 30 रुपये पर ही जाएगी। यदि ये 3 रुपये की ट्रेड मान लो आप लोगों के लिए 3 रुपये की ट्रेड 6 पर चली गई या 9 पर चली गई, तो वो खुश नहीं है 3 का माल 6 और 9 में बेच के, क्योंकि उसको तो क्या उम्मीद है कि 30 पे जाएगी, तो ये 6 और 9 पे माल बेचेगा नहीं, फिर 3 रुपये को भी 2 रुपये, 1 रुपये या 0 करके एग्जिट मारेगा। इसीलिए आता है प्रॉफिट की ट्रेड बुक करता, आपको देता नहीं हूँ, ठीक है। अब लॉस की क्यों नहीं देता, लॉस की तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं देता, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि मैं नहीं देता। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। मान लो कोई ट्रेड है आपकी जिसके अंदर आपको अपने जो भी अमाउंट है, जो भी आपका जितने के रुपए की भी आपने ट्रेड ली, मान लो 10,000 रुपये की, आपने खाया 5,000 रुपये का नुकसान,
खा लिया, ठीक है। आपने खा लिया, आप समझ गए, आपने बातचीत करी मेरे से, चलो समझ में आ गया रीज़न। अब मान लो किसी बंदे को पता लगा, उसको ने वो फ़ोटो देखा, उसके अंदर क्या होगा, मान लो 10,000 रुपये कोई ट्रेड है, और जैसे ही वो 8,000 रुपये टूट जाएगी ना, बंदा क्या करेगा, बंदा सोचेगा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो निकल जाएगा बाहर, यही होगा। अब मान लो वो ट्रेड 7.5 जा कर के वापस से लगाती 15 का हाई। ये चीज़ होती हुई मार्केट कभी भी, देखो मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता जैसा अपन चाहते हैं, ऐसे या ऐसे। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट चलता है ऐसे, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जैसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर धीरे 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 ऐसे करके चलता है। इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं शेयर करता नहीं हूँ। बाकी मेरे लेवल कैसे काम करते हैं, आप लोग सिंपल सा तरीका है, पुराने वीडियो जाके देखो, पुराने वीडियो में आप लोगों को लेवल मिलेंगे अगले दिन के लेवल आप लोग अगले दिन के चार्ट पर जाके देखो। ये हमारी पूरी कहानी चलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात रही निफ्टी की। अब अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या कहानी है, बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सी कहानी है। बैंक निफ्टी जाती है अपना लेवल चेक करने के लिए, जो कि था 44,710 का था। 44,710 से लेकर के 44 कितना था, 44,710 से लेकर के गया, कहाँ चला गया यार, सॉरी, 44,491 से लेकर के 44,465 तक का, सॉरी 44,565 तक का अपना लेवल था। क्या था, ये था ना यार, सॉरी, ये परसों का था, वो तो परसों, हाँ ये कल के लिए रहेगा। कहाँ गया, एक सेकंड रुकना यार दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अपना ये लेवल था 44,710 से लेके 44,792 का। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट अपना ओपन होता है 44,579 पे, जाता है 44,692 तक, 692 तक, वहाँ से ही रिवर्स मारता है। तो 710 का लेवल टूटता नहीं है, वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, ठीक है। चलो अब नीचे क्या करता है, वो नीचे अपना लो कितना लगाता है, नीचे लगाता है वो 44,532 533 का, सेम कैंडल पे वापस आके टेस्ट करता है 44,535 के लेवल को। आप लोगों को याद हो 44,535 का लेवल मैंने आप लोगों को दिया हुआ है मेरे ख्याल से मंडे के मार्केट में, नहीं 44,516 का, 44,516 का लेवल मैंने आपको मंडे को दिया था कि लो कितना लगाया इसने, 44,533 का, मतलब सेम टू सेम चीज रेंज। अच्छा, ये रेंज रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी थी। रेंज रहने का सबसे बड़ा टारगेट है कि जब भी मार्केट के अंदर कंपनीज़ के रिजल्ट्स आते हैं तो उस टाइम पे मार्केट फ्लैट हो जाता है, और मार्केट के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी लोग बाग करते हैं, जो उन्होंने पिछले रिज़ल्ट पे या पहले कुछ बाइंग कर रखी होती है। खास करके जो सेफ इन्वेस्टर्स होते हैं, सैलरीड लोग होते हैं, जो थोड़ा हाई सैलरीड होते हैं, रिटायरमेंट वाले लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली बेसिस पे पैसे विड्रॉल करते हैं डीमेट अकाउंट्स पे से, प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करते हैं, लाइक शेयरिंग, जैसे अपना पोजिशनल कॉल में जो अपन काम करते हैं, क्योंकि अपना पोजिशनल कॉल के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन शेयर लेते हैं, 3-4 दिन बाद प्रॉफिट बुक करते हैं, और क्या नाम है, अपन शेयर बेच देते हैं प्रॉफिट लेकर के। वो वाली चीज़ वाले जो करते हैं ना, वो लोग इस टाइम पे एक्चुअल में परचेजिंग कम करते हैं, सेलिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा ऐसे टाइम पे क्या होता है, रिजल्ट्स वाले टाइम पे फ्यूचर में ट्रेड ज़्यादा चलती है, क्योंकि इनिशियल इम्पैक्ट क्या होता है ना, किसी को पता नहीं है रिजल्ट के आधार पर। रिजल्ट यदि अच्छा नहीं होता तो नेगेटिव होता है, अच्छा होता है तो आपका पॉजिटिव सडनली होता है, वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट रिजल्ट के टाइम, पर्टिकुलर स्टॉक्स, पर्टिकुलर कंपनीज़ को लेकर के, इसीलिए फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को फ्यूचर की आई थिंक 1 या 2 ट्रेड बाय भी करवा रखी है, यही कारण होता है। और ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट मार्केट का आपका रेंज में रहने का है नहीं, तो इसको लेकर के अपन को ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट अपना जो ट्रेड लाइन अपनी चल रही थी उसके ऊपर अभी चल रहा है। और आप लोग एक चीज़ देखो, यदि आप लोग देख सको तो आपका ये एक लेवल है 44,500 का, इस पर कितनी अच्छी रेंज क्रिएट हो चुकी है,
देखा आपने? पहले क्या हुआ था कि जब इसने 44,500 के आसपास ये लेवल तोड़ा था, उस टाइम पे कोई रेंज क्रिएट नहीं थी। मार्केट ऊपर जाता है, एक बार इसको टेस्ट करता है, ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई था ये वाला। फिर ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर ये टूटता है, फिर ये 44,500 के आसपास रेंज क्रिएट करता है, फिर क्या नाम है ये ऊपर जाता है, नहीं तोड़ पाता, फिर ये नीचे आता है, फिर ये रेंज क्रिएट करके करता है, फिर ये टूट जाता है यहाँ पे इस जगह पे, वापस ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ी सी रेंज क्रिएट करेगा। आप ये मत सोचो कि ये मार्केट आएगा और आपका सडनली एक कैंडल पे मार्केट एक दिन में टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन बिता रहा है, इसको बिताने दो। इसके अंदर कोई नेगेटिविटी वाली चीज़ है ही नहीं कि 1-2 दिन बिता रहा है, इसको बिताने दो। क्योंकि होता क्या है ना कि अपन लोग ऑप्शन ट्रेडर है, अपन लोग चाहते तो हैं कि मूवमेंट हो तब अपना फ़ायदा होगी, मूवमेंट नहीं होगा तो अपन लोग सिर्फ कीर्तन गिर करेंगे। अपन लोग के पास काम क्या रहेगा? मंजीरे पकड़ो, बजाओ, यही काम रहेगा यदि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी। अपन लोग चाहते हैं मूवमेंट हो, लेकिन मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। अपन लोग ये तो है नहीं कि अपन लोग सारे ऑल ओवर इंडिया के यदि ऑप्शन ट्रेडर जितने भी हैं, बाय वाले या पुट वाले, सारे मिल जाएं और सब मिल कर के एक ट्रेड लेना, तब जाके शायद अपन मार्केट को 2 या 5 पॉइंट हिला पाएंगे, तब जा कर के। अब सोचो, क्योंकि एक तो होता है इकट्ठा एक फ़ंड डालना, एक होता है टुकड़ों में फ़ंड डालना। तो ये आपकी 44,500 पे रेंज है, देखो ये क्रिएट हो चुकी है। ये आपकी 44,500 पे एक रेंज क्रिएट हो चुकी है अच्छी खासी। एक ये यहाँ पर यदि मार्केट 1-2 दिन 3 दिन बिता रहा है तो अच्छी चीज़ है। इसका ये मतलब समझ जाओ कि जो मैंने आप लोगों को फ्यूचर की ट्रेड बाय करवा रखी है उसके अंदर अच्छी चीज़। अब यहाँ से क्या संभावना है मार्केट की, मैं लॉन्ग टर्म की तरफ, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की, मतलब अगले हफ्ते की या कैसे कह लो, हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज क्रिएट करे और एक बार 44,000 का लेवल टेस्ट करे। पॉसिबल है पूरा पूरा कि 44,200 44,300 वापस से रिटेस्ट करे एक बार। यदि वो 44,200-300 को यदि रिटेस्ट करता है, 44,200-300 का लेवल आपका कहाँ निकलेगा? 44,200-300 का लेवल आपका आएगा लगभग इस जगह पे। यदि इस लेवल को ये वापस से टेस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको टेस्ट करने के बाद सीधा ये ऊपर उड़ी मारेगा, पूरी पॉसिबिलिटी। और हो सकता है कि यहाँ से ही ऊपर भी चल जाए, क्योंकि रेंज ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेंज क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पे रेंज क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे क्या नाम है, सब चीज़ हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर 43,800 का लेवल आपका टेस्ट हो चुका है। अब जब तक कोई मार्केट में बड़ी इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं आती है तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट वापस से आपका ये 43,800 का लेवल टेस्ट करने जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये 43,800 का लेवल वापस से टेस्ट फ़िलहाल मार्केट करे, ये पॉसिबिलिटी कम है। सशक्त चीज़, गारंटी वाली चीज़ तो देखो मार्केट में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ही कम है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, ठीक। अदरवाइज़ मार्केट तैयार है अपना ऊपर की तरफ जाने के लिए। और सेम टू सेम लगभग ऐसा ही चार्ट आपको उसका भी मिलेगा निफ्टी का। उसकी शायद 19,800 या 2,000 की रेंज थी इस तरीके की, जहाँ पे उसने सडनली क्या नाम है उड़ी मारी, फिर क्या नाम है टेस्ट करा, नहीं हुआ इस तरीके का, लेकिन रेंज तो इस तरह की रेंज उसने क्रिएट करी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल है? बैंक निफ्टी के अंदर वही परसों वाले लेवल है, 44,710, सॉरी कल वाले 44,710 और 44,792। 792 के ऊपर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी, जो शायद आपको दर्शन दे के जाए 45,000 तक के भी। और नीचे की तरफ 44,321। यदि आपका 44,321 टूटेगा तो आपको नीचे की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इस बीच में करना क्या है, छोटे प्रॉफिट लो और मार्जिन लो और क्या नाम है एग्जिट मारो, होल्ड मत करो, ठीक है। और इसके अलावा सेंसेक्स वाले हमारे भाइयों के लिए जो लेवल है, सेंसेक्स के लिए हमारे लेवल हैं कि आप क्या कहाँ गया, 66,580 ऊपर की तरफ, 66,580 है ऊपर की तरफ और 66,175 है नीचे की तरफ। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, सेंसेक्स के साथ भी वही स्थिति है, अभी बीच में खड़ा है। 100 पॉइंट ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 400 पॉइंट नीचे दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ऊपर जाए। इस वाले चार्ट को भी यदि आप देखोगे तो ये आपका निफ्टी की तरह दिखेगा, तोड़ता है, फिर नीचे आता है, फिर रेंज क्रिएट करके नीचे आता है, फिर टेस्ट करता है, फिर जाता है,
सिंगल लॉट में चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर रेंज क्रिएट कर रहा है और उसके बाद क्या नाम है, अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये इसकी कहानी है। तो 66,580 आपका ऊपर की तरफ और 66,175 नीचे की तरफ, ये आपके फास्ट मूवमेंट वाले लेवल हैं। इस बीच में सिंपल सी चीज़ करनी है कि प्रॉफिट बुकिंग करो और निकलो। ये सारा मार्केट तो आज आपका रेंज में निकल गया। मूवमेंट थी कहाँ पे? मूवमेंट थी आपकी यहाँ पे। जिसको पता नहीं बता देता हूँ, ये है निफ्टी आईटी, जिसके अंदर आईटी वाली कंपनीज के लिस्टेड होते हैं चीज़ें, ठीक है। ये आपकी मूवमेंट, इसके अंदर डाउनफॉल इतना क्यों है? क्यों? कल आपका रिजल्ट आया टीसीएस का, इन्फोसिस का एक्सपेक्टेड है, HCL, ऐसी जाने कितनी आईटी जाइंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रीज़न बताया है। यही रीज़न है दोस्तों। तो अपने लेवल का ध्यान रखो, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग करने से बचो। ओवर ट्रेडिंग करने वाला मार्केट नहीं है ये। ओवर ट्रेडिंग करने वाला मार्केट जब होता है, जब ओवर ट्रेडिंग करने में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस तरह के मार्केट में प्रीमियम आपके डीके होते हैं। मार्केट कहीं जाता नहीं है, प्रीमियम गलते जाते हैं क्योंकि उसको तो लास्ट का जो आपका दिन है उस टाइम पे प्रीमियम को ख़त्म करना ही है। भाई दवाई की एक्सपायरी है, दवाई ख़त्म करनी है, तो वो तो सस्ते में बेचेगा ना, भाई जितने बिक रहा हो बिके, क्योंकि नहीं बिकेगा तो नुकसान उसका ही है। जितना बिक रहा हो बिके, इसलिए वो प्रीमियम सस्ते सस्ते प्रीमियम होते हैं, कम रेट के प्रीमियम होते हैं। आप प्रीमियम का अमाउंट देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, ले लेते हो, तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ करने से बचो। रेंज वाले मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने से बचो, ठीक है। कुछ क्यूरी हो आप लोग पूछ सकते हो मैसेज के द्वारा, कमेंट बॉक्स में डाल के, कैसे भी करके देखो कांटेक्ट करना चाहो तो हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी है मार्केट की। तो मार्केट के अंदर करना अपन को कुछ भी नहीं है, ओवर ट्रेडिंग करने से बचना है फ़िलहाल, ठीक है। और मार्केट का अपन को वेट करना है मूवमेंट देने का, कि मूवमेंट दे किसी ना किसी तरफ, या तो जो अपना ऊपर की तरफ दे या नीचे की तरफ दे। और जब तक करना क्या है, छोटे प्रॉफिट बुक करो और निकलो, ये कहानी करो। और बाकी तो जो भी दिक्कत, जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बताने की होती है, कुछ चीज़ें पूछने की होती है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगती है आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ही देता हूँ। जी दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं मार्केट में, कुछ अपडेट होता है तो आपको ग्रुप में देते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ग्रुप है, ठीक है। और तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम, शुभ प्रभात। कल के लिए शुभ प्रभात।